राम राम दोस्तों आज हम बैंक निफ्टी और इथेरियम में ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग की जा सकती है। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ट्रेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ऑन बिटकॉइन एंड इथेरियम। यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहला ये सवाल होता है कि कहां पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप इसमें ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हैं और फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हैं बिटकॉइन का और इथेरियम का। मैं आपके साथ एक सेटअप और स्ट्रेटजी का भी डिस्कशन करूंगा, कुछ हम एनालिसिस भी करेंगे, प्राइस एक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे और पूरी सारी इसकी ऑप्शन ट्रेडिंग की डिटेल भी समझने की ट्राई करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको कोई दूसरी वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बिटकॉइन और इथेरियम के लिए देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे आपको एंड तक पूरी इंफॉर्मेशन बेसिक टू एडवांस सारी चीजें समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना। अब इस प्लेटफॉर्म पे हम क्यों ट्रेड करें, अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि इसे FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसे रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, तो इसलिए आप इसे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिया की रेगुलेशन के अंडर आता है। तो यहां पे चलो हमें प्लेटफॉर्म का पता लग गया। साथ के साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आप उससे अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी ब्रोकरेज पे आपको 10% तक का ऑफ मिलेगा। तो इसलिए जल्दी से जाके अपना इसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलो ये तो चीज हमें समझ में आ गई। अगर मैं आपको यहां पे ऊपर जाएंगे, आपको मार्केट दिखाई दे रहा है, फ्यूचर दिखाई दे रहा है और ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑप्शन के बारे में। एक्सपायरी क्या होती है, पहले देखो, हम किसी भी ऑप्शन को ट्रेड करने से पहले हमें क्या जानकारी होनी चाहिए, मार्केट के बिहेवियर का पता होना चाहिए। ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर पॉजिटिव जाएगा तो हम सी को खरीदने के बारे में सोचेंगे या फिर पी को सेल करने के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हम पी को खरीदने के बारे में सोचेंगे या फिर सी को सेल करने के बारे में सोचेंगे। यह आपने स्टॉक मार्केट में पढ़ा होगा। समझ में कि नहीं मैंने क्या समझा? तो यहीं पे सेम चीज भी आपके लिए यहीं पे एप्लीकेबल होती है। कैसे करना है, कहां पे ऑप्शन है, सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। आइए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं ऑप्शन की तरफ। यानी कि देखो, हमें एक एनालिसिस भी करना पड़ेगा। कुल मिला के अगर मैं आपको बात कहूं कि भाई हम तभी तो बाद में ही तो डिसाइड करेंगे कि हमें सी खरीदना है या पी खरीदना है, कौन से सेटअप पे काम करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम करना है। मार्केट पहले हमें यह फाइंड आउट करना पड़ेगा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक सेटअप और एक स्ट्रेटेजी के थ्रू एनालिसिस करने के बाद। लेकिन पहले कुछ यहां पे फीचर्स समझ लेते हैं कि ऑप्शन में आपको क्या क्या फीचर, क्या क्या एक्सपायरी मिलती है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे, आपको यहां पे फरवरी की एक्सपायरी में, यानी कि एक एक दिन की भी आपको एक्सपायरी मिल रही है, वीकली एक्सपायरी भी मिल रही है, आपको मंथली एक्सपायरी भी यहां पे देखने को मिल रही है। साथ के साथ यहां पे ये टाइम भी दिखाई दे रहा है कि कितने घंटों बाद ये एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। यानी कि लगभग 8 घंटे बाद अब से ये एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि इंडियन टाइम के हिसाब से 5:30 बजे PM के, शाम के 5:30 बजे एक्सपायरी खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप दिन की एक्सपायरी में काम कर रहे हैं। तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको कुछ सिलेक्ट करके दिखाता हूं। अगर आपको 23 फेब में काम करना है तो आप देख सकते हैं यहां पे एक्सपायरी टाइम लिखा हुआ है, 1 दिन और लगभग 7 घंटे और 56 मिनट के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप यहां पे देखेंगे, आप 7 मार्च की सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है 13 दिन 7 घंटे और 56 मिनट बाद आपका ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। चलो ये तो डिस्कशन हो गया हमारा, यहां पे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमारा यहां पे हो चुका है कि कैसे हमें यहां पे एक्सपायरी को सिलेक्ट करना है, वो सारी चीजें हमें यहां पे समझ में आ गई है। दूसरी चीज देखते हैं, भाई यहां पे बिटकॉइन का हमने सिलेक्ट कर रखा है,
हम यहाँ पे इथेरियम का भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी हम एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे जैसे जैसे मैं चेंज करता जा रहा हूं डेट, तो आपके नीचे ये भी चीजें चेंज होती जा रही है। चलो हमें ये भी पता चल गया कि एक्सपायरी कब खत्म होती है, कैसे बिटकॉइन में काम करना है, कैसे इथेरियम में काम करना है। यहां पे मैं बिटकॉइन ही सिलेक्ट कर देता हूं। ऊपर की तरफ आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रही है, टेबल एंड चार्ट। टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन की टेबल खुली हुई है और जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका चार्ट ओपन हो जा रहा है, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। किस चीज का ये चार्ट ऑप्शन है, जो कि यहां पे हमने 96,400 का सीई सेलेक्ट किया हुआ है और ये डेट हमारी लिखी हुई है 22/2/2025 का हमने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। ये चीजें हमें यहां पे दिखाई दे रही है। समझ में आ रही है कि नहीं, बात क्लियर हो रही है कि ना। चेंज भी कर सकते हैं हम, बेफिक्र रहिए, हम सारी चीज समझेंगे क्योंकि एनालिसिस हमें यहां पे स्ट्राइक प्राइस पे नहीं करना है। अभी हमने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। 24 आवर्स में इसमें कितना चेंज आया है, फिलहाल इसका प्राइस क्या चल रहा है, ये ऑर्डर बुक आपको दिखाई दे रही है, इसमें रिसेंट ट्रेड आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपकी बिड लगी हुई है। यहाँ पे आपके सामने एक साइड में ऑप्शन खुला हुआ है कि आप इसे सेल करना चाहते हैं या फिर बाय करना चाहते हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं आपको 100x तक का लेवरेज मिल रहा है। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करेंगे तो वहां पे आपको 200x तक का भी लेवरेज मिलता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लेकिन आपको इतने लेवरेज के साथ काम नहीं करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 10x के साथ काम करो या फिर 25x के साथ काम करो, ज्यादा जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा उस हिसाब से आप अपनी लेवरेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए इस ऑप्शन को समझते हैं। यहां पे आप देखेंगे आपको एक तरफ बाइंग लॉन्ग और एक तरफ सेल शॉर्ट के ऑप्शन है। यानी कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। पहले मैं यहां पे और भी चीजें दिखा देता हूं। लिमिट, मार्केट और स्टॉप लिमिट भी आपको दिखाई दे रही है। इनका मतलब क्या है, अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं, मतलब आपको पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना है कि जब ये उस प्राइस पे आ जाएगा तभी आपको खरीदना है, तब आप यहां पे खरीद सकते हैं। दूसरा, नीचे आप देखेंगे यहां पे 10%, 25%, 50%, 75%, 100%, ये आपकी कैपिटल को डिनोट करता है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कितनी कैपिटल के साथ काम करना है, तो यहां पे इन्होंने सिंपल सा ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप अपनी 10% कैपिटल के साथ काम करना चाहते हैं तो आप 10% पे क्लिक करेंगे, तो यानी कि आप 10 लोट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप 25% पे क्लिक करेंगे, जो आपका कैपिटल होगा उसकी 25% के साथ आप काम कर सकते हैं। 50 या 75 या 100 के साथ आपको यहां पे साफ साफ दिख जाएगा कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। लिमिट का मैंने आपको बता दिया कि आप पर्टिकुलर किसी प्राइस पे परचेज करना चाहते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। साथ के साथ आपको यहां पे ब्रैकेट ऑर्डर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अपने एसएल भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये आपको ऑप्शन दिखाई देता है कि आपका ट्रिगर प्राइस क्या है, आपका लिमिट प्राइस क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, ट्रिगर प्राइस, आप सारी वैल्यू यहां पे फिल कर सकते हैं। इसके बास्केट ऑर्डर भी बना के आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम सेल शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे भी आपको सेम ही ऑप्शन मिलते हैं, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट। सॉरी, मैं आपको स्टॉप लिमिट समझाना भूल गया। स्टॉप लिमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, स्टॉप लिमिट और टेक प्रॉफिट लिमिट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि आप मार्केट प्राइस पे एक अपना लिमिट प्राइस भी लगा सकते हैं, तो वहां से आपको मार्केट को पकड़ना थोड़ा इजी हो जाता है। या आप अपने स्टॉप लॉस को भी जब प्लेस करते हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितना स्टॉप लॉस आप लेना चाहते हैं। जैसे कि ये ऑप्शन आपको यहां पे मिलेगा। जैसे अगर आप यहां पे, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। ओके, एक मिनट रुक जाइए। मार्केट प्राइस पे आते हैं, लिमिट पे आ गए। अगर आप यहां पे ऐड स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे, जैसे ट्रिगर प्राइस, आप यहां से ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि 5% पे लगना चाहिए, 10% पे, 15% पे, 20% पे। ये नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं जिनसे आपको काफी इजीली मदद मिल जाती है कि आपको, देखो,
अपने स्टॉप लॉस को काफी लोगों को डिफाइन नहीं होता कि भाई 10% का स्टॉप लेना है, 5% का स्टॉप लेना है। रिस्क मैनेजमेंट पे हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और वहां पे डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। आइए फिलहाल हम समझते हैं कि हमें एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि पहले जरूरी क्या है भाई, आपको यह पता चल चुका है कि सी कब खरीदना है, पी कब खरीदना है, क्या होता है, क्या मार्केट होता है, क्या लिमिट होता है, लेकिन पहले एक एनालिसिस भी तो करना जरूरी है। तो यहां पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लेता हूं और यहां पे मैंने फुल स्क्रीन पे इसे कर लिया। यहां पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं क्या देख रहा हूं कि मार्केट एक हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। फिर मार्केट ने जब प्राइस एक्शन को चेंज किया तो मार्केट ने अपने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया और फिर यहां पे जो पिछला हाई बनाया था उससे नीचे मार्केट ने हाई बनाया, तो ये आपके लिए एक नया लोअर हाई बना के मार्केट ने दे दिया। और अगर मार्केट मोमेंटम देता है तो यहां पे आप देखेंगे जो पिछला लोअर लो है मार्केट ने उससे नीचे भी लो लगाया, यानी कि अभी मार्केट आपको एक डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव सिचुएशन तब क्रिएट होगी जब मार्केट अपने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट देगा, यानी कि हमें फिलहाल एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना यहां पे हमने टाइम फ्रेम 15 मिनट सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे इसे एनालिसिस कर रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा व्यू अलग हो सकता है, वो भी मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूं। 1 आवर का अगर 1 डे का मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूं, मार्केट में जो ये गिरावट आ रही है हम क्या देख रहे हैं कि इस एरिया से मार्केट बार बार बाउंस कर रहा है, यानी कि अगर इसका ब्रेकडाउन दिया तब मार्केट के लिए अगला सपोर्ट जोन इस एरिया में बन सकता है, क्योंकि मार्केट ने पहले भी यहां पे बाउंस किया था। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, अगर मार्केट इस एरिया से बार बार बाउंस कर रहा है तो इस एरिया पे बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमें यह सिचुएशन समझ में आ गई कि ये एक सपोर्ट जोन है और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है अगला सपोर्ट जोन ये है, लेकिन अगर मार्केट यहां से बाउंस करता है तो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे है। तो अगर यहां पे हमें कोई पॉजिटिव सिनेरियो नजर आता है, जैसे कि सपोर्ट जोन पे हमें हैमर का मिलना, पिन बार बुलिश कैंडल का मिलना, फुल बॉडी बुलिश कैंडल का मिलना या फिर बुलिश इंगल्फिंग का मिलना हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। तो उस सिचुएशन पे हम पॉजिटिव सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए चीजें प्लान कर सकते हैं। उस सिचुएशन पे हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा ये हमारे लिए एक अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर ये चीजें फेल होती है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, तो हमें अगले सपोर्ट जोन के रूप में भी ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। यानी कि हमने एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या देखा कि मार्केट एक रेंज को फॉलो कर रहा है, वहीं पे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या देखा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ एक नेगेटिव सिनेरियो यहां पे मार्केट दिखा रहा है। समझ में आ गई कि नहीं? यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे एक साइडवेज सिचुएशन है, डाउन टाइम फ्रेम पे एक लोअर सिचुएशन है। इसका मतलब अगर हम नेगेटिव साइड जाएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके कुछ चीजें प्लान करेंगे, तो हम ध्यान ये रखेंगे कि अगर मार्केट अपने सपोर्ट जोन पे पहुंचता है तो मार्केट के बाउंस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे या तो हम यहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर पोजीशन को एग्जिट करने की ट्राई करेंगे अगर मार्केट बाउंस कर रहा है या कोई पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहां पे कुछ नया प्लान नहीं करेंगे। सिचुएशन समझ में आए कि नहीं? एनालिसिस बहुत ज्यादा मायने रखता है, तभी तो आपको मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होती है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। यहां तक सिचुएशन सारी समझ में आ रही है कि नहीं? दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी तरह का इंटरेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ के साथ फ्री में जो हम आपको इतना बेहतरीन कंटेंट सेटअप और स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन कर रहे हैं वो भी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहेगा। तो इसलिए मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने अभी तक
डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और आप बिटकॉइन का फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू खोलेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलने वाला है आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर। समझ में आ गई आपको? आइए डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो हमें एक सिनेरियो तो क्लियर हो गया। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं कि अगर मार्केट ने एक यहां पे भी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना दिया, यहां पे मार्केट ने एक सपोर्ट बना दिया। अब ध्यान दो, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जांपल के तौर पे आप यहां पे देख सकते हैं मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस क्रिएट किया, रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट दिया, तो उसी एरिया पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब एक रेंज मार्केट ने क्रिएट कर दी। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की ट्राई करेगा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहां पे हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट लास्ट वाला जो ये सपोर्ट जोन बना हुआ है इस तक जाने की ट्राई करेगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी इस एरिया में हो सकती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो जो ये लो लगाया हुआ है मार्केट ने, जो 22 का ये डे लो है जो फिलहाल बना हुआ है, आप इसे एक तरीके से ट्रेडिंग डे लो भी कह सकते हैं। अगर हम आज की ही बात करें तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहां से हमें क्लियर डायरेक्शन भी मिल गई मार्केट की। एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव जाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड हमने देखा छोटे टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है। तो इस सिचुएशन पे अगर आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं तो हमेशा आपको अपनी हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए। समझ गए कि नहीं मैंने क्या समझाया? फिर से समझो। अगर ट्रेंड नेगेटिव है और आप पॉजिटिव साइड ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस सिचुएशन में हाफ क्वांटिटी में काम करो। या फिर अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव साइड आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस सिचुएशन में भी हाफ क्वांटिटी में काम करो। कुल मिला के बात सीधे शब्दों में अगर मैं समझाऊं आपको, ट्रेंड कुछ भी चल रहा हो, अगर आप ट्रेंड की ही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो फुल क्वांटिटी में काम करो, लेकिन अगर आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको हमेशा हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए। इसे रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। जब रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर आएंगे तब हम उन चीजों का भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। सिनेरियो समझ में आ गया? तो हमें क्लियर समझ में आ गया। अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो हम पॉजिटिव सिनेरियो में सोचेंगे, यानी कि सी को देखेंगे, और अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो हम नेगेटिव सिनेरियो को सोचेंगे, तो हम पी को देखेंगे। और सपोर्ट आइडिया भी है हमारे यहाँ, अगर यहां रुकने लगेगा तो एग्जिट प्लान करेंगे, या फिर अगर मार्केट मोमेंटम देगा तो अगले सपोर्ट जोन तक स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे कैसे काम किया जाता है वो भी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमने चार्ट का एनालिसिस कर लिया है। दूसरी चीज, अब सवाल यहां पे ये उठता है, इन द मनी काम करना है, एट द मनी काम करना है, या आउट ऑफ द मनी काम करना है। आइए मैं आपको यहां पे ऑप्शन लगा के दिखा देता हूं। ऑप्शंस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे, ओके, ये और भी ऑप्शन है, इन पे मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जब हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उस बात से आप बेफिक्र रहिए। जब हम यहाँ पे अलग से डिस्कशन करेंगे तब आपको इन चीज़ों के अलग से वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से अगर हम इसे खोलेंगे, यहाँ पे आपको टेबल दिखाई दे रही है, टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है ये 96,313, ये किसके आसपास यहाँ पे है।
तो ये क्या होगा आपका एट द मनी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, मैंने क्या समझाया, क्लियर हुआ। इन द मनी आउट, हमेशा आपको देखो एट द मनी काम करो या फिर इन द मनी काम करो। आउट ऑफ द मनी काम करने की, ओटीएम में काम करने की आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आप बिगनर हैं तो हमेशा आपको इन दो चीजों को ध्यान में रख के चलना है, एट द मनी और इन द मनी काम करना है। एज ए बिगिनर आपको आउट ऑफ द मनी काम नहीं करना है। आउट ऑफ द मनी आपको प्राइस सस्ते मिल सकते हैं, लेकिन वो एक बेहतर मोमेंटम जो आता है वो हमेशा इन द मनी और एट द मनी में आता है। आउट ऑफ द मनी में उस हिसाब से मोमेंटम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके की बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो इसलिए इन चीजों को अगर आप ज्यादा बेहतर रहेगा अवॉइड करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरे यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, जैसे अगर मुझे यहां पे काम करना है तो यहीं पे आप इसके चार्ट भी लगा सकते हैं या इसकी ऑर्डर बुक को भी खोल सकते हैं कि इस पे क्या बिड चल रही है, क्या प्राइस चल रहा है, क्या इसका प्राइस है, सारी चीजें आप यहीं से ही खोल के देख सकते हैं। इस साइड आप देखेंगे आपको पुट दिखाई दे रहे हैं, इस साइड आपको कॉल दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप इस साइड देखेंगे, अगर आपको बिकवाली करनी है तो आप इस साइड देखेंगे, अगर आप नेगेटिव सिनेरियोज की तरफ देखना चाहते हैं। शुरुआत में आप एट द मनी से काम कीजिए, क्योंकि वहां से आपको एक आइडिया लगने लग जाएगा कि क्या मोमेंटम आता है, और फिर धीरे धीरे आपको आइडिया इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में भी लगने लग जाएगा। ये एक अलग से बहुत वाइड टॉपिक है कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या एटीएम एट द मनी, कि इसमें कौन सा बेहतर है स्ट्राइक। देखो एक शॉर्ट में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्यों एट द मनी बेहतर है, क्यों इन द मनी बेहतर है, क्यों आउट ऑफ द मनी बेहतर नहीं है, वो एक डिटेल डिस्कशन है। इस पे फ्यूचर में कभी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप जल्द ही चाहते हैं, ज़्यादा लोगों की क्यूरी है तो ज़्यादा लोगों की समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसमें जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कराने की ट्राई करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे चार्ट ओपन करना, ऑप्शन प्राइस सेलेक्ट करना, ऑर्डर बुक देखना या लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी कि आप यहाँ पे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन फ्यूचर अगर इसमें और ऑप्शन पे डिटेल में चाहते हैं तो हम आपको फिर से काम करेंगे। आइए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।